महाप्रभु वल्लभाचार्य और महाप्रभु गौरांग देव। महाप्रभु गौरांग देव अपने सुमधुर संकीर्तन और उद्दंड नृत्य से प्रयागवासी नर नारियों को पावन और प्रसन्न बनाते हुए कुछ काल तक त्रिवेणी तट के समीप ही रहे। वहां जब अधिक भीड़भाड़ होने लगी तब आप एकांत में रहने की इच्छा से दारागंज के समीप दशाश्वमेध घाट के पास आकर रहने लगी। प्रभु की प्रसिद्धि प्रयाग के प्राय सभी प्रतिष्ठित पंडितों और धनी मानी सज्जनों के कानों तक पहुंच गई थी। अतः बहुत से लोग प्रभु के दर्शन और संकीर्तन देखने की इच्छा से उनके समीप आने लगे। भगवान वल्लभाचार्य ने भी महाप्रभु की प्रशंसा सुनी कि एक गौड़ देशीय युवक सन्यासी अपने भक्ति भाव में संकीर्तन और नृत्य से दर्शकों के मन को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेते हैं। तब उनकी भी प्रभु दर्शनों की इच्छा हुई। ऐसे कृष्ण भक्त महापुरुष के दर्शनों से आचार्य अपने को कब वंचित रखने लगे। अतः आप स्वयं ही कुछ शिष्यों के साथ प्रभु के दर्शनों के लिए आए। आते ही उन्होंने सन्यासी समझकर महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और एक ओर चुपचाप बैठ गए। महाप्रभु ने भी इनकी ख्याति पहले से ही सुन रखी थी। जब उन्हें पता चला कि यही आचार्य शिरोमणि श्रीमद वल्लभ भट्ट हैं, तब तो वे इनसे लिपट गए और प्रेमालिंगन करते हुए इनके पांडित्य तथा प्रभाव की भूर भूरी प्रशंसा करने लगी। तब महाप्रभु ने अपने पास में ही बैठे हुए रूप और अनूप इन दोनों भाइयों का आचार्य से परिचय कराया। इन दोनों भाइयों का परिचय पाते ही आचार्य इन्हें आलिंगन करने के लिए इनकी ओर बढ़े। आचार्य को अपनी ओर आते देखकर ये दोनों भाई अत्यंत संकोच के साथ पीछे हटते हुए दीनता के साथ कहने लगे, भगवान आप हमें स्पर्श ना कीजिए। हम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी यवनों के संसर्ग से प्राय यवन बन गए हैं। हमारे सभी आचार व्यवहार अब तक यवनों के से ही हो गए हैं। आप आचार्य हैं, कुलीन ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, लोग पूज्य हैं। हम आपके स्पर्श करने योग्य नहीं हैं। इतना कहते कहते ये दोनों भाई दूर से ही लेटकर आचार्य चरणों में प्रणाम करने लगे। आचार्य इनकी इतनी भारी शालीनता, नम्रता और दीनता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उसी समय श्रीमद् भागवत के अहोवत श्वपच्योत गर्यान इस श्लोक को गायन करते हुए जल्दी से उनकी ओर दौड़े और उनका प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हुए उनके भक्ति भाव की प्रशंसा करने लगे। इसके अनंतर आचार्य ने महाप्रभु से अपने घर पधार कर भिक्षा करने की प्रार्थना की। प्रभु ने अपने सभी साथियों के सहित आचार्य का निमंत्रण स्वीकार किया और वे अपने सभी भक्तों को साथ लेकर आचार्य के वास स्थान अरेल के लिए चले। यमुना जी को पार करके अरेल के लिए जाना होता है, इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने उसी समय एक सुंदर सी नौका मंगाई और उस पर प्रभु के सभी भक्तों के सहित प्रभु को बिठाकर आप एक और बैठ गए। श्री यमुना के मेघवर्ण के श्याम रंग वाले सुंदर सलिल को देखते ही भावावेश में आकर नौका पर ही प्रभु नृत्य करने लगे। नौका डगमग डगमग करने लगी। सभी भक्त भयभीत हो उठे, किंतु महाप्रभु अपने भाव को संवरण करने में समर्थ ना हो सके। वे नृत्य करते करते प्रेम में उन्मत्त होकर एकदम बीच यमुना जी की तीक्ष्ण धारा में कूद पड़े। नाम में चारों ओर से हाहाकार मच गया। महाप्रभु का स्वर्ण के समान कांति युक्त शरीर यमुना जी के नीले रंग के जल में उछलता और डूबता बड़ा ही भला मालूम होने लगा। महाप्रभु यमुना जी के प्रवाह में बहने लगे। उसी समय मल्लाह जल में कूद पड़े और प्रभु को जिस किसी भांति पकड़कर नाव पर चढ़ाया। सभी उस पार अरेल पहुंचे। आचार्य के शिष्य, सेवक तथा ग्रामवासियों ने महाप्रभु का खूब ही स्वागत सत्कार किया। आचार्य ने एक सदगृहस्थ की भांति बड़ी ही श्रद्धा के साथ महाप्रभु की अभ्यर्थना की
और उन्हें प्रेम पूर्वक भिक्षा कराई। प्रभु के भिक्षा कर लेने पर महाप्रभु का उच्छिष्ट महाप्रसाद अन्य सभी साथी भक्तों ने पाया। सभी को भोजन कराने के अनंतर आचार्य महाप्रभु के समीप पहुंचे और अतिथि सेवा महत्व जताने के निमित्त वे प्रभु के पैर दबाने के लिए उद्यत हुए। महाप्रभु ने अपने पैरों को सिकोड़ते हुए अत्यंत ही लज्जित भाव से कहा, आचार्य, आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं? आप आचार्य हैं, पूज्य हैं, वयोवृद्ध हैं, मेरे पिता के समान हैं। आप मेरे साथ ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? अत्यंत ही सरलता के साथ आचार्य ने कहा, भगवान, आप सन्यासी होने के कारण आश्रम गुरु हैं, फिर मेरे सौभाग्य से आप अतिथि होकर मेरी कुटिया में पधारे हैं। शास्त्रों में चांडाल अतिथि को भी नारायण समझकर पूजा करने का विधान है, फिर आप तो साक्षात नारायण के स्वरूप ही हैं। आपकी पादचर्या से मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। महाप्रभु वैसे ही बड़े सरल और संकोची स्वभाव के थे। बड़ों के सामने तो उनकी शीलता, लज्जा और सरलता अत्यंत ही बढ़ जाती। अपनी स्वाभाविक नम्रता से उन्होंने कहा, आचार्य देव, मैं आज आपके यहाँ भगवान का प्रसाद पाकर अत्यंत ही संतुष्ट हुआ। मेरा परम सौभाग्य है जो यहाँ आकर आपके आतिथ्य ग्रहण करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हो सका। मुझे तो तीर्थों का फल प्रत्यक्ष मिल गया। आप जैसे महापुरुषों के दर्शन ही साधारण लोगों को दुर्लभ हैं, फिर जिसे आपकी कृपा की प्राप्ति हो गई है उसके सौभाग्य का तो कहना ही क्या है। इस प्रकार दोनों ही महापुरुष परस्पर एक दूसरे की स्तुति कर रहे थे। अनंतर महाप्रभु की आज्ञा से आचार्य प्रसाद पाने चले गए। प्रसाद पाकर वे फिर प्रभु के पास आकर श्री कृष्ण कथा आदि करने लगे। उसी समय तिरहुत निवासी रघुपति उपाध्याय नामक एक मैथिल पंडित प्रभु की प्रशंसा सुनकर वहीं अरहल में उनके दर्शनों के लिए आए। वे एक अच्छे कवि थे और साधु महात्माओं के चरणों में अनुराग रखते थे। प्रभु के चरणों में प्रणाम करके वे एक ओर बैठ गए। प्रभु ने उनका परिचय पाकर उनसे कहा, सुना है आप बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। असल में वही काव्य कहा जा सकता है जिसमें श्री कृष्ण की लीला और गुणों का वर्णन हो। आप कोई स्वरचित श्री कृष्ण संबंधी श्लोक सुनाइए। दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए अत्यंत दीनता के साथ उन उपाध्याय कवि ने कहा, प्रभु, कविता में क्या जानूं, वैसे ही इधर उधर के पद जोड़ लेता हूँ। श्री कृष्ण की लीला तो अवर्णनीय है, उनके सभी गुण अचिंत्य हैं। उनका माया मोह में फंसा हुआ मैं अज्ञानी जीव वर्णन ही क्या कर सकता हूँ। एक पद है, पता नहीं वह आपको पसंद आएगा या नहीं। प्रभु ने जल्दी से कहा, आपके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की कृपा है, तभी तो इतनी भारी प्रतिभा होते हुए भी आप इतने विनम्र हैं। सुनाइए, आप जो कुछ भी सुनाएंगे वही अमृत तुल्य होगा। प्रभु के कहने पर महामहिम उपाध्याय कवि अपने कोकिल कूजित कमनीय कंठ से श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा की स्तुति संबंधी प्रेममय पद्य का बड़े ही स्वर के सहित गायन करने लगे। श्लोक का भावार्थ ये था, भव सागर से भयभीत हुए बहुत से पुरुष श्रुति की शरण लेते हैं, बहुत से स्मृतियों का आश्रय लेते और बहुत से महाभारत के द्वारा ही उस भय से बचना चाहते हैं। वे लोग ऐसा करते हैं तो करते रहें, किंतु मैं तो उन महाभाग्यवान श्री नंद बाबा के ही चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनकी दीवारी में साक्षात सनातन पूर्ण ब्रह्म ही नृत्य करते हैं। इस श्लोक को सुनते ही प्रभु लेटे से एकदम उठकर बैठे हो गए और उपाध्याय का जोरों से आलिंगन करते हुए कहने लगे, वाह वाह, धन्य है। आहा, नंद जी के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। सचमुच बड़ा ही सुंदर श्लोक है, कृपा करके और भी कोई ऐसा ही सुनाइए। कवि की कही हुई कविता की आप यथोचित प्रशंसा भर कर दीजिए,
उसी से उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। यथोचित प्रशंसा ही पद्य का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है। उपाध्याय उसी स्वर से गाने लगे। किसके सामने जाकर कहूं? यदि किसी से जाकर कहें भी तो इस समय कौन हमारी इस बात पर विश्वास करेगा कि तरणी तनुजा तट पर गोपांगनाओं के प्रति लंपट हुआ वही साक्षात परब्रह्म क्रीड़ा कर रहा है। पंडित प्रवर श्री रघुपति उपाध्याय के इन परम प्रेम में पदों को सुनकर प्रभु प्रसन्नता प्रकट करते हुए उनसे कुछ प्रश्न पूछने लगे। प्रभु ने कहा, कविवर महोदय, आपकी प्रखर प्रतिभा की प्रशंसा करना बुद्धि के परे की बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सब रूपों में सर्वश्रेष्ठ रूप किसे समझते हैं? उपाध्याय ने कहा, प्रभु, सांवरे की श्याम रंग की सलोनी सूरत को ही मैं सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। प्रभु ने फिर पूछा, अच्छा, वास स्थानों में सर्वश्रेष्ठ वास स्थान किसे समझते हैं? उपाध्याय ने कहा, मधुमयी मधुपुरी के माधुर्य के सम्मुख सभी पुरियां फीकी पड़ जाती हैं, अतः मधुपुरी ही सर्वश्रेष्ठ वास स्थान है। प्रभु ने पूछा, ये तो ठीक है, किंतु भगवान की बाल, पौगंड और किशोर, इन अवस्थाओं में से किस अवस्था को आप सर्वश्रेष्ठ समझते हैं? उपाध्याय ने गदगद कंठ से कहा, प्रभु, यह भी कोई पूछने की बात है? उस कार्य की कमनीय कौमारावस्था ही तो परम ध्येय और सर्वश्रेष्ठ है। उसी के ध्यान से तो मन आनंद सागर में उन्मत्त होकर विहार कर सकता है। प्रभु ने अत्यंत प्रसन्न होकर पूछा, बस एक बात और बताइए, रसों में सर्वश्रेष्ठ रस किसे समझते हैं? अत्यंत दीनता के साथ उपाध्याय कहने लगे, प्रभु, ये कहने की बात नहीं है, यह तो अनुभव गम्य विषय है। भला श्रृंगार के सामने सर्वश्रेष्ठ और सर्वसम्मत दूसरा रस हो ही कौन सा सकता है? और रस तो नाम मात्र के रस हैं। वास्तव में रस जिसे कह सकते हैं वह तो आदि रस श्रृंगार रस ही है। इन उत्तरों को सुनकर प्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर ऊपर को उछलने लगे और उछलते उछलते उपाध्याय का आलिंगन करते हुए आप श्री माधवेंद्रपुरी महाराज के इस श्लोक को पढ़ने लगे। रूपों में श्याम रूप ही सर्वश्रेष्ठ रूप है, पुरियों में मधुपुरी ही सर्वश्रेष्ठ पुरी है, ध्येयों में श्री कृष्ण की किशोरावस्था ही सर्वोत्तम ध्येय है, और रसों में श्रृंगार रस ही सर्वोत्कृष्ट रस है। इस प्रकार प्रभु और उपाध्याय के प्रश्नोत्तर को सुनकर उपस्थित सभी पुरुषों को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। सायंकाल का समय सन्निकट आ पहुंचा। प्रभु ने आचार्य से लौटने की आज्ञा मांगी। इस पर ग्रामवासी अन्य ब्राह्मण भी प्रभु के निमंत्रण का आग्रह करने लगे। तब आचार्य ने कहा, भाई, इन्हें यहाँ रखना मैं उचित नहीं समझता। ये प्रेम में विभोर होकर यमुना जी में कूद पड़ते हैं। यहाँ से यमुना जी के सदा दर्शन होते रहते हैं, इसलिए मैं जहाँ से इन्हें लाया हूँ वहीं पहुंचा आऊंगा। तब फिर जिसकी इच्छा हो वह इन्हें ले आई। आचार्य की बात सुनकर सभी चुप हो गए। आचार्य ने अपनी स्त्री, बच्चे तथा परिवार के सभी आदमियों के सहित प्रभु की अभ्यर्चना की और उन्हें नाव पर बिठाकर दशाश्वमेध घाट पर पहुंचाए।